वेलकम बैक टू मैकेनिकल वाइटामिन। आज हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी फॉर ईपीएफओ पीए। काफ़ी देर में मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, आई नो, बट बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी ईपीएफओ के पीए एग्ज़ाम के लिए, तो ये वीडियो ईपीएफओ के लिए। जो बच्चे पूछेंगे सीएसआईआर का रिज़ल्ट कब आ रहा है, तो दैट इज़ वेरी वेरी अनसर्टेन टू से राइट नाउ। क्यों? द रीज़न इज़ पहला केस एंड द सेकंड रीज़न इज़ योर इलेक्शन। इन दोनों की वजह से जो रिज़ल्ट है सीएसआईआर का वो डिले होगा। ठीक है, डिले इन द सेंस आफ्टर मई लास्ट वीक और जून तक आने का कोई श्योर नहीं कि जून में फर्स्ट वीक में आ सकता है आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स। उसके बाद आ सकता है एंड देन उसके बाद विद इन 15 to 20 डेज़ में उन लोग एग्ज़ाम कंडक्ट कराएं। लेकिन जब कभी भी डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होगा वो होगा आपका इलेक्शन के बाद होगा, दैट इज़ फॉर श्योर, क्योंकि एवरीथिंग विल बी बिजी इन इलेक्शन। सो इलेक्शन के बाद ही डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। ये फ़िलहाल उन लोगों के लिए जो लोग बहुत ज़्यादा सीएसआईआर के लिए वेट करें, लेकिन वो बच्चे जो ईपीएफओ पीए का फॉर्म भर चुके हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए। एंड वंस अगेन दिस इज़ वेरी ईपीएफओ के लेवल का नहीं रहेगा। जैसा आपका यूपीएससी का कुछ टाइम पहले ईपीएफओ का आया था, आई थिंक सो दैट पोस्ट वॉज फॉर आई डोंट रिमेंबर, बट हाँ वो इससे थोड़ी हायर लेवल की पोस्ट थी। दिस इज़ फॉर पीए, सो लेवल उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, पहली चीज़ तो ये क्लियर है। चलिए थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, क्या है इसका सिलेबस, क्या है इसका सिनारियो। उसके बाद बात करेंगे कि कैसे आप इसको डील कर सकते हैं, टॉपिक वाइज डील करेंगे। ओके, चलिए। सबसे पहली चीज़ जानने वाली क्या है कि इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो क्या रहेगा, 7 जुलाई 2024। तो 7 जुलाई को पेपर होना तय है, क्योंकि यूपीएससी का नोटिफिकेशन है तो होगा ही होगा, अनलेस और अनटिल देयर इज़ एन इमरजेंसी और एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस। सेंटर्स पहले से आपने चूज़ कर रखे हैं, फॉर्म आप पहले से भर रखे हैं। उसके बारे में ना बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, टेस्ट जो रहेगा वो कितने घंटे का रहेगा, 2 घंटे का रहेगा, हर एक इक्वल मार्क्स का रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यू। इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगा, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज वाला पेपर केवल और केवल इंग्लिश में रहेगा। ठीक है, और क्या होगा, पेनल्टी रहेगी रॉन्ग आंसर के लिए, मतलब निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। ठीक है, कितनी निगेटिव मार्किंग है, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। सो 1/3 इज योर निगेटिव मार्किंग। 3 क्वेश्चन गलत करने पर एक मार्क्स आपका डिडक्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, अगर मोटा मोटा सिलेबस के बारे में बात करें तो होता है इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। ये पूरा का पूरा आपका 300 मार्क्स का है, ये 300 मार्क्स का है, एंड द टाइम अलॉटेड इज 2 आवर्स। ठीक है, बहुत मैटर रख जाता है जब कभी भी आपका क्लियर कट मार्क्स दे रखा हो और क्लियर कट आपका टाइम ड्यूरेशन दे रखा हो। क्यों? दैट इज वाई दिस इज इंपॉर्टेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट because time is only 120 minutes and 300 marks questions are there, 1 marks will be for each। जहाँ तक देखा जाए 1/3 बोला गया तो लगभग मान करके चलिए 100 क्वेश्चंस हो सकते हैं। वैसे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो नहीं दे रखा है, बट हाँ अब मान करके चलिए अगर 1 मार्क्स ईच का है तो इट्स पेपर बहुत ईजी आएगा। लेकिन अगर 100 क्वेश्चन आते हैं 3-3 नंबर के, तो फिर वहाँ पर चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ठीक है, बट हाँ इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि क्या कि पॉसिबिलिटी क्या है कि एग्ज़ाम का जो लेवल है वो थोड़ा सा कम आएगा, बट क्योंकि यूपीएससी कंडक्ट करा रहा है सो पेपर का लेवल आप इजी टू मॉडरेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट में नहीं कंसिडर करेंगे, और अगर डिफ़िकल्ट आता भी है इन केस तो वो सारे बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट रहेगा। ओके, तो थोड़ा सा आगे इसको देखते हैं। अब एक एक टॉपिक वाइज करते हैं। ठीक है, क्या करना है, कैसे क्या करना है, किस तरीके से तैयारी करनी है। तो जनरल अवेयरनेस में यहाँ पर तो टॉपिक्स दे रखे हैं नो डाउट, बट यू हैव टू हैव फोकस ऑन योर करंट अफेयर्स पोर्शन। करंट अफेयर्स पोर्शन पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। करंट अफेयर्स पोर्शन मतलब मान करके चलिए लास्ट 1 ईयर का तो आपके पास होना ही चाहिए, लास्ट 1 ईयर का आपके पास होना ही चाहिए। इतना आपको पता होना चाहिए, अच्छी तरीके से पता होना चाहिए आपको। यू कैन से कि जो बेसिक 1 लाइनर अप्रोच रहता है वो 1 लाइनर अप्रोच नहीं होना चाहिए।
फॉर करंट अफेयर्स। आपको थोड़ा सा उसको डेप्थ में जाना पड़ेगा। मतलब अगर कोई कंट्री दे रखी है, कंट्री ने अगर डील किया तो उस कंट्री के आसपास की चीज़ें क्या है, रिवर्स कौन सी फ्लो करती हैं क्या है, अब यू शुड गो इन अ बिट ऑफ डिटेल, तब जा कर के आपका करंट अफेयर्स प्रॉपर तरीके से एक साल का कवर हो पाएगा। क्योंकि जुलाई में एग्ज़ाम है। सो मान करके चलिए कि फ्रॉम जून 2023 से ले करके जून 2024 तक का आपको पता होना चाहिए। जून ना सही तो कम से कम कुछ ना सही तो मई तक का तो पता होना ही चाहिए। ठीक है। साथ में क्या है, स्पोर्ट्स अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बुक्स, ऑथर्स, स्टैटिक जीके, दीज पोर्शंस आर देयर, हमेशा रहते हैं। जो बच्चे CSIR के लिए प्रिपेयर किए होंगे उन लोगों के लिए फ़ायदा क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वो पहले से थोड़ा बहुत कवर कर चुके होंगे, हिस्ट्री प्रॉपर तरीके से कवर किए होंगे, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं था उसमें, बट हाँ अब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के पीछे अगर आप पढ़ेंगे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी मेरा कंप्लीट नहीं, आओ पूरा बैठ करके कंप्लीट करते हैं, नहीं, वो नहीं करना है। दिस वर्ल्ड ज्योग्राफी शुड बी कवर्ड अलॉन्ग विथ योर करंट अफेयर्स, कंट्री लोकेशन, आसपास की उसकी नेबरिंग कंट्रीज, रिवर्स कौन सी फ्लो हो रही है, कहाँ पर क्या है, दैट कम्स को रिलेट विथ योर करंट अफेयर्स। सिमिलर वे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपका करंट अफेयर्स का योगदान रहेगा। लेकिन हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो क्वेश्चन रहते हैं वो यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, लोकसभा, उसके बाद फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है। इकॉनमी एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इकॉनमी एंड डेवलपमेंट वंस अगेन, जिन लोगों का इकॉनमी वीक है या तो वो मृणाल सर के लेक्चर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, जो कि यूट्यूब पर पड़े हुए हैं। अगर नहीं फॉलो करना है तब भी आप कुछ ना सही तो बेसिक आप इसका क्लियर रखिए, बेसिक्स आप इसका क्लियर रखिए, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, ठीक है, बैंक्स, नाबार्ड, कमिटीज़ कौन कौन सी सेटअप थी, इंडाइसेस कौन कौन से हैं, ये सब चीज़ें अलॉन्ग विथ करंट अफेयर्स। याद रखिएगा यूपीएससी है, सो एवरीथिंग, मतलब आउट ऑफ 100 यू कैन से आउट ऑफ 100 60+ क्वेश्चंस विल बी को रिलेटेड विथ करंट अफेयर्स। मतलब 60+, मतलब अगर मैं बात करूँ 100 अगर जनरल अवेयरनेस से पूछे जा रहे हैं तो वैसे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब क्या चांसेस, क्या 60% ऑफ दिस पर्टिकुलर पोर्शन आपका करंट अफेयर्स ओरिएंटेड रहना ही रहना है, क्योंकि यूपीएससी है। साइंस इन डेली लाइफ, आप इसके लिए CAPF वगैरह के पेपर्स देख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगा SSC पर मत जाइए, हाँ थोड़ा सा लेवल इंप्रूव करने की ज़रूरत है, इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे इंग्लिश की, तो इंग्लिश में फ्रेज रिप्लेसमेंट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, क्लोज टेस्ट है, एरर स्पॉटिंग है, फिल इन द ब्लैंक्स है, पैरा जंबल्स है, फ्रेजेस है, स्पेलिंग है। इसके लिए नीतू सिंह की बुक मोर देन इनफ है। मैंने शायद PDF शेयर भी किया था, लिंक शायद मैंने शेयर भी किया था। नीतू सिंह की पैरामाउंट की जो बुक आती है इंग्लिश की, वो मोर देन इनफ है। अगर आप पढ़ चुके हैं वेल एंड गुड है, अगर नहीं पढ़े हैं तो कुछ ना सही थोड़ा बहुत आप पढ़ ज़रूर लीजिएगा, जैसे एंटोनिम सिनोनिम हो गया या स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई, ठीक है, पैराजम्बल्स, ये सब थोड़े बहुत तो आप कर लोगे अगर इफ़ यू हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर डेली। जब आप डेली न्यूज़पेपर रीड करते हो आपकी इंग्लिश ऐसे ही इम्प्रूव होती है। ठीक है, अगर लेकिन फिर भी आपको लगता है कि इंग्लिश में आपको डाउट है या टेंशन है या इंग्लिश कैसे करेंगे, बुक नहीं पढ़ सकते, ये वो, तो उसके लिए आप कमेंट करिएगा, आई विल फाइंड इट अ सॉल्यूशन एंड देन आई विल टेल यू। ओके, नो प्रॉब्लम विद दैट। नेक्स्ट, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ये आपका पूरा का पूरा एब्रीवेशन, कीबोर्ड शॉर्टकट, इंटरनेट, MS ऑफिस, सोशल मीडिया, इनपुट आउटपुट, ऑपरेटिंग सिस्टम, ईमेल, ये मैं आई एम प्रिपेयरिंग दिस PDF पर्टिकुलरली कंप्यूटर एप्टीट्यूड, मैं अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ। ये थोड़ी सी बल्कि होगी बट बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी यू नो फॉर, क्योंकि हर एग्ज़ाम के लिए वैलिड रहेगा, लेकिन स्पेशली EPFO को भी मद्देनज़र रखते हुए प्रिपेयर करूँगा ताकि चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाए। बट सिंस दिस इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, सो आई थिंक फॉर कंप्यूटर एप्टीट्यूड दैट विल बी पेड, दैट विल बी अ पेड PDF। अगर आपको गलत लगता है कि पेड PDF ज़्यादा प्राइस नहीं होगा यार, डोंट वरी, क्योंकि मैं इसको टाइप करवाऊँगा किसी से, मैनेज करवाऊँगा चीज़ें, सो दैट PDF विल बी पेड, क्योंकि मुझे उसको ही पैसे देने हैं, साथ में और भी चीज़ें मैनेज करनी है। मैनेज मतलब मुझे अपने लिए नहीं, बट हाँ बाकी सोर्सेज को, इमेजेस को जहाँ से उठाना है, काफ़ी सारे काम रहते हैं। सो कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए दैट विल बी पेड। और अगर आप इस चीज़ से नाराज़ है कि पेड
नहीं चाहिए तो उसके लिए भी ज़ोरदार वो क्या करते हैं, प्रोटेस्ट दिखाइए कमेंट में। मैं यही कहूँगा, अगर पेड नहीं चाहते हैं, पेड भी वो भी कितना रहेगा, अंडर 100 ही रहेगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। जहाँ तक मुझे लगता है इसके प्रिपेयर मैं कर रहा हूँ, विद इन दिस पर्टिकुलर मंथ ये कंप्लीट हो जाएगा, दैट्स फॉर श्योर। सो उस कंप्यूटर एप्टीट्यूड पोर्शन का जो पीडीएफ रहेगा, उससे उसके अलावा एक क्वेश्चन भी इधर से उधर हिलेगा भी नहीं, ये बात अपने दिमाग में एकदम क्लियर कर रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग की। ऑब्वियस सी बात है, देखिए कुछ बातें आप अपने दिमाग में क्लियर रखें, चाहे आप प्रिपेयर कर रहे हो यूपीएससी के लिए, मतलब सीएससी के लिए, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, या यूपी पीएससी के लिए, या पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए, या आरओ एआरओ के लिए, या फिर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मेक श्योर कर लीजिए, इस बात को गाढ़ बांध लीजिए, रीजनिंग, एप्टीट्यूड और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटी, ये सब आपको करने ही करने हैं, आप इसको छोड़ नहीं सकते, आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो हल्के में ना लेते हुए इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली, आपको रीजनिंग को, अगर इफ़ यू आर, आई विल टेल यू व्हाट शुड बी योर शेड्यूल, डोंट वरी अबाउट इट, मैं आगे बताऊंगा। वापस से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करेंगे, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में वापस से सेम चीज़, एचसीएफ, एलसीएम, प्रॉफिट लॉस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फ्रैक्शन, डेसिमल्स, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ये सारे टॉपिक्स आपको ही पता है। नाउ द बेस्ट पार्ट कि करना कैसे है, ये सब चीज़ें तो टॉपिक तो मैं बता ही दिया हूँ, करना कैसे है। इफ़ यू आर अ फुल टाइम स्टूडेंट, अगर आप फुल टाइम हैं, मतलब आप पूरी तरीके से पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, सो गिव योर 50% ऑफ योर टाइम टू योर वीकर पोर्शन, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, या रीजनिंग, या एप्टीट्यूड, ठीक है, ये सब पर आप फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट योर 50%, जो बाकी के 50% आपके टाइम रहेंगे, सॉरी फॉर द एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, जो बाकी के 50% के टाइम रहेंगे, उसमें आपको करंट अफेयर्स और साथ में रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, ये आपको डेली करना है। बहुत बच्चे होते हैं कहते हैं रीजनिंग एप्टीट्यूड है, कर लेंगे, लास्ट के कुछ दिन में कर लेंगे, मई ख़त्म होने के बाद जून में कर लेंगे, या मई में कर लेंगे, डोंट डू दैट। रीजनिंग एप्टीट्यूड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक यू आर नॉट गोइंग टू गेट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है। सो रीजनिंग एप्टीट्यूड आपको डेली करना है, करंट अफेयर्स भी आपको डेली करना है, क्योंकि इससे कोरिलेट करके क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, आप कहीं पर भी भाग नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट, बाकी आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब जो है, जो शॉर्ट नोट्स मैंने वापस से बोलता हूँ टेलीग्राम पर मैंने डाल दिए शॉर्ट नोट्स, वो इनफ तो नहीं, हाँ बट हाँ इट विल कवर आई वुड से 90% ऑफ इट। 90% का तो मैं गारंटी लेता हूँ कि वो नोट्स अच्छे हैं, एंड देन दे विल कवर द 90% पोर्शन ऑफ इट। लेकिन बाकी की मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी टू गिव यू 100%, ओके। इफ़ यू आर फुल टाइम स्टूडेंट, नाउ इफ़ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, उनके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट है जो वर्किंग प्रोफेशनल है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, ठीक है, सो मान लीजिए आपकी जॉब है 9 to 5, जो स्टैंडर्ड टाइम में मानता हूँ 9 to 5 जॉब है, ठीक है। निकलते हुए आते हुए मैं 1 घंटा 1.5 घंटा और मान लेता हूँ, सो मान करके चलते 8 बजे से लेकर के 7 बजे तक यू आर वेरी वेरी बिजी। 8 बजे आप कम्यूट करते होंगे, 9 बजे पहुँचते होंगे ऑफिस, जो कुछ भी है। सो ये कम्यूटिंग का जो टाइम है, इफ़ यू आर यूजिंग अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आप वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते समय यू कैन रीड करंट अफेयर्स मैगजीन, you can watch current affairs video, you can read history notes, or you can read whatever you want, ठीक है, but related with this particular portion. Next, वापस से अगर आप आ रहे हैं, तो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, देन इट विल बी मच मोर बेटर कि आप कुछ ना कुछ पढ़ते हुए आइए, दिस विल गिव यू बेटर कॉन्फिडेंस, ताकि आपका कंटेंट ना छूटे। डेली वाला जो होता है ना कि मोटिवेट नहीं महसूस कर रहा हूँ, कैसे तैयारी करूँ, ये थोड़ा सा मोटिवेट आपको रखेगा। नेक्स्ट, लंच टाइम में बहुत लोगों को कहते हैं कि करना चाहिए, मैं तो कहता हूँ लंच टाइम में आप लंच करिए, बिकॉज आई नो, मैं खुद ऑफिस में वर्क करता हूँ, सो मुझे पता है कि चीज़ें कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, क्योंकि आप अपने आप को उतना टाइम नहीं दे पाते ड्यूरिंग लंच, ठीक है, वो मैं समझता हूँ। सो आप अगर 7 बजे भी घर पर आते हैं, ठीक है, बेसिक बता रहा हूँ, 7:30 8 बजे तक आप आराम से बैठे, जस्ट 8 to 9 प्रॉपर तरीके से पढ़िए, 8 to 9 1 घंटा
मान करके चलता हूँ 9 से 10 अगर आपका खाना पीना होता है, वेल एंड गुड, देन 10 to 12 कम से कम, कम से कम। और 10 to 12 ये हो गया, ये आपके 3 आवर्स काउंट होते हैं, याद रखिए ये आपके 3 आवर्स काउंट होते हैं। नेक्स्ट, अगर आप मॉर्निंग में 6 बजे उठते हैं या 7 बजे उठते हैं, 7 तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ अगर आप 6 बजे उठते हैं, सो गिव 1 more आवर फ्रॉम 6 to 7 ऑल्सो, 1 घंटा ये भी दीजिए। सो 4 से 5 घंटा अगर आप डेली देंगे, सो दिस इज़ अ क्रैकेबल एग्जामिनेशन, ठीक है। अगर आप 4 से 5 घंटा डेडिकेटेडली, देखिए 2 चीज़ें होती हैं, बच्चे 9 घंटा पढ़ते हैं, बच्चे 14 घंटा पढ़ते हैं, बट इफेक्टिव स्टडी मैटर अलॉट। आप 14 घंटा पढ़ोगे लेकिन इफेक्टिव स्टडी अगर नहीं निकलेगी तो कोई मतलब नहीं है। 14 घंटा बच्चे पढ़ करके भी एग्जाम नहीं निकाल पाते, बट हाँ जो बच्चा 6-7 घंटे पढ़ता है डेली, लेकिन पढ़ता है कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ता है, दे विल नीड इट। सो याद रखिए, इवन इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, आपके पास एक क्लासिक एज है। एज क्या है कि दैट यू वांट टू डू समथिंग बेटर इन योर लाइफ, दैट यू वांट टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। ये आपको एक एज प्रोवाइड करता है, एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है और एक मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। सो डोंट वरी अबाउट इट, आप जस्ट अपना काम करिए, कंसिस्टेंट रहिए और डेडिकेटेडली पढ़िए, डिस्ट्रैक्टेड नहीं, डेडिकेटेड पढ़िए, ठीक है। ओके, सो वापस से करना क्या है, करना ये है कि करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस दीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी कंडक्ट करा है। यूपीएससी का पूरा ट्रेंड उठा करके देखिए, चाहे सीएपीएफ हो, चाहे कोई और एग्जामिनेशन हो, चाहे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, चाहे कोई और एग्जामिनेशन हो, करंट अफेयर से कोरिलेट करके वो ज़रूर पूछेगा। ज्योग्राफी उसका फेवरेट पोर्शन रहता है, जब उसको किसी कंट्री का लोकेशन वगैरह पता करना होता है। तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप मैंने कुछ कुछ बातें आप लोगों को बताई हूँ जो शायद आपकी हेल्पफुल हो जाए, ठीक है। अगर वेल एंड गुड है, अगर हेल्पफुल हो गई होगी। सो वंस अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर पसंद आया सो लाइक करिए, ठीक है। लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर चैनल, एंड यू कैन ईमेल मी योर डाउट्स। अगर आप कमेंट करने में शर्माते हैं तो, या कमेंट करना आपको सही नहीं लगता है, यू कैन ईमेल मी योर डाउट्स एट mechanicalvitamin@gmail.com, और एल्स यू कैन कमेंट इट। कंप्यूटर वाली पीडीएफ अगर आप पेड नहीं चाहते हैं, सो उसके लिए वापस से शो प्रोटेस्ट ऑन कमेंट, ठीक है, जैसा कमेंट आएगा, क्योंकि मुझे खुद टाइप करवाना है एंड वो चीज़ें बहुत ज़्यादा उधर हो जाती हैं, ठीक है। सो आई होप यू विल गेट इट। कंप्यूटर का ज़्यादा महंगा पीडीएफ भी नहीं रहेगा, आई एम श्योर अबाउट इट, ठीक है। मैं श्योर रखूँगा कि उसका पीडीएफ ज़्यादा महंगा ना रहे, विद इन 100 रुपीज़ रहे या लेस देन दैट रहे, ठीक है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी ना हो, ठीक है। ओके, सो द टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं नोट्स वगैरह डाल चुका हूँ। डेली ऐसे प्रैक्टिस चलता ही है, कुछ बच्चे लिखते हैं, कुछ बच्चे नहीं लिखते हैं, बट हाँ आप पार्ट बनना चाहते हो तो वेल एंड गुड है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी पीडीएफ है, जो भी एक्स्ट्रा पीडीएफ है, वो सारी की सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर मैं डाल चुका हूँ। कोई और ऐसा पोर्शन जो छूट गया हो तो प्लीज़ मेक श्योर करिए, रिमाइंड करिएगा, वापस से कमेंट करके रिमाइंड करिएगा। एंड in case of any other doubt, please make sure to comment or email me at mechanicalvitamin@gmail.com. Okay, thank you so much for watching. Have a very happy preparation. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।